क्या पीएमओ के किसी भी अफसर को यूं इस तरह Z+ सिक्योरिटी मिल जाएगी? या मिलनी चाहिए? क्या मिल सकती है? ये 3 अलग-अलग सवाल हैं। क्या मिलनी चाहिए? क्या मिल जाती है? क्या मिल सकती है? नियमानुसार क्या मिल सकती है? परंपरानुसार क्या मिल जाती है? ये जानना आवश्यक है देश के लिए। हमारे सबके पैसे तो खर्च हो ही रहे हैं। आप सोचिए किस तरह के व्यक्ति को यह सुरक्षा दी गई। किरण पटेल एक ऐसा शख्स है जिसने अपनी एक उंगली पर केंद्र सरकार को नचा कर रख दिया, भारत की तमाम सरकारी एजेंसियों का मजाक बनाकर रख दिया, भारत की इंटेलिजेंस का मजाक बनाया, भारत की खुफिया एजेंसियों को ताक पर रख दिया। भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल आज गुम हो गया है। आज केंद्रीय मंत्री चुप हैं। आज भारत सरकार का कोई मंत्री बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज मोदी सरकार के तमाम विधायक और सांसद इस खबर पर चुप हैं। लेकिन खबर यह है कि एक बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। किरण पटेल से पूछताछ में बड़ा लिंक उसका जम्मू कश्मीर से है और जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा करने की साजिश रच रहे थे किरण पटेल और उसकी पत्नी मालिनी। उसको बहुत सारी जानकारी थी। तो क्या हो रहा था, होने वाला था जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में जो होने वाला था, क्या अगर वो हो जाता या उस तरीके की चीज़ें होती तो क्या सरकार के लिए ये बहुत बड़ा तमाचा नहीं रहता? भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर तमाचा नहीं रहता? जिस एसपीजी कमांडो या तमाम सुरक्षा एजेंसी की दुहाई जो सरकार देती है, क्या वो एक फेलियर नहीं कहलाती? इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मेरे खास सहयोगी ऋतिक। और ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सबसे पहला सवाल, जम्मू कश्मीर में एक बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा था। खबर यह है कि कई कॉन्ट्रैक्ट लिए थे इस शख्स ने, और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि इस शख्स ने एक ऐसा प्लान तैयार किया कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन दी जाए और उसकी एवज में पैसे, ये और इसके साथ में कई और भी जो है लोग जुड़े हुए हैं। तो क्या ये नहीं बताता कि सरकार एक और जहां केवल गांधी परिवार कहते नहीं थकती, विपक्ष पर सीबीआई एजेंसी रात दिन भेजते नहीं थकती, और एक ऐसा शख्स आपको कई महीने से घुमा रहा था जिसका एक बड़ा प्लान था और उसकी पत्नी को भी तमाम जानकारी थी। क्या ये भारत सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए चिंता का विषय नहीं है? क्या सरकार को माफी नहीं मांगनी चाहिए? चिंता का विषय तो अडानी भी नहीं है, चिंता का विषय किरण पटेल नहीं है, चिंता का विषय विजय माल्या, नीरव मोदी नहीं है। ये आप सब समझते हैं। मैं कभी खबर देख रहा था, ये खबर देखो, हमारे दर्शक भी देख सकते हैं। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय का वरिष्ठ अधिकारी बताकर देश भर में Z+ सुरक्षा लेकर मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाने वाले गुजरात के ठग किरण पटेल ने उत्तराखंड में खूब सैर की। आगे कहा जा रहा है कि इसमें किरण पटेल ने जो है पीएमओ का धौंस दिखाकर खूब सुख सुविधाएं ली। इसके साथ साथ जो पुलिस रिकॉर्ड है उसमें भी जो है लगातार देखा गया कि ये पुलिस वालों को नचाता रहा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर Z+ सुरक्षा कौन देता है, ये आपको पता है। दूसरी चीज, इसने उत्तराखंड में खूब शेयर की, तमाम राज्यों में खूब शेयर की। क्या ये देश के प्रधानमंत्री को नहीं पता था कि किरण पटेल कौन है? क्या देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं पता था कि ये क्यों आखिर बता रहा था कि प्रधानमंत्री जो उनका कार्यालय है उसका वरिष्ठ अधिकारी है? क्या देश के प्रधानमंत्री को इतना भी नहीं पता है कि उनके कार्यालय में कौन कौन है, उनके मंत्री कौन कौन है, पीएमओ ऑफिस में कौन कौन काम करते हैं, आईटी सेल में कौन कौन काम करता है? ये कुछ पता नहीं था क्या? Z+ सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है? ये तमाम सवाल जब खड़े होते तो ये पता चलता है कि देश के प्रधानमंत्री सिर्फ सो रहे हैं, तमाम जो बीजेपी के नेता है वो सिर्फ सो रहे हैं। किरण पटेल पर कुछ नहीं बोलेंगे, गौतम अडानी पर कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये मित्र हैं, ये गुजराती हैं, इन पर कोई बोल कैसे सकता है? गुजरात से पीएम मोदी भी तो आते हैं ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिक्योरिटी किन लोगों को दी जाती है? जो लोग ठगी करते हैं। चाचा शिवपाल की सिक्योरिटी आप छीन लेते हैं, तमाम विपक्षी नेताओं की सिक्योरिटी आप छीन लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक होती है, आप कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में महिलाओं के यौन उत्पीड़न को लेकर सवाल खड़े कर देते हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप अपनी बात आगे रखिएगा। करोड़ों की डील का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ये कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े और जो सेंसिटिव इलाका है वहां पर जमीन खरीद फरोख्त का मामला भी चल रहा था, और जो किरण पटेल है
वो उसके जो तार है वो ये कहा जा रहा है कि बाहर के लिए भी वो जासूसी कर रहा था। देखिए, जासूस और ऐसे में जिसके पास जो अगर बात करें अकाउंट में तो वैसे कुछ मामूली रकम थी, 1000 कुछ 2000 3000, लेकिन 2 नंबर का पैसा उसके पास था और उसने बताया कि करोड़ों रुपए तक जो है उसने डील तक की थी। तो क्या ये नहीं बताता कि सरकार के नाक के नीचे करोड़ों रुपए अरबों रुपए की डील हो रही है, वो भी भारत का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। कोई भी ऐसी खबर अगर चली जाती और कोई भी ऐसी खबर मान लो शख्स ने पहुंचा दी है तो ये तो एक चिंता का विषय बन गया है। सरकार तो माफी मांगना तो दूर, वो तो विपक्ष पर पुलिस भेज रही है, विपक्ष पर छापे मार रही है। देखिए, अगर लगातार हम देखें तो ऐसे हजारों करोड़ों लोग हैं जो भारत देश में ठगी करते हैं। रवीश कुमार ने एक नारा भी दिया है, उन्होंने एक पंक्ति भी लिखी है कि भारत एक ठग प्रधान देश है। आप लगातार अखबार पढ़िए तो अखबारों में आपको ठग को लेकर तमाम खबरें निकलती आएंगी और उनको आप पढ़ के जो है हैरान हो जाएंगे कि भारत देश में आखिर क्यों ठग जो है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं साफ तौर पर ये कह सकता हूँ, ये बता सकता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री और तमाम जो लोग हैं बीजेपी के नेता, वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बचाने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डर है। आखिर किरण पटेल जैसे इतना बड़ा जब मुद्दा आया था, आपने कहा कि कई सारे ठिकाने हैं, कई सारे करोड़ों रुपए निकले, बहुत कुछ निकला है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। संबित पात्रा आज राहुल गांधी पर बोलते हैं, आज गौरव भाटिया राहुल गांधी पर बोलते हैं, आज तमाम डिबेट में राहुल गांधी को लेकर जो है लगातार डिबेट करवाई जाती है। आपने देखा कि किसी चैनल ने यहाँ पर किरण पटेल को लेकर डिबेट रखी हो, अमृतपाल को लेकर डिबेट रखी हो? ऐसे पर डिबेट क्यों नहीं रखते हैं जो देश को लूटने का काम कर रहे हैं? ये देश के साथ पक्षपात वाली राजनीति है। अगर 2024 का चुनाव देश के प्रधानमंत्री को जीतना है, अगर 2024 में अपने वर्चस्व को दिखाना है, तो सबसे पहले इन तमाम जो ठग लोग हैं, जो भगौड़े लोग हैं, इन पर चर्चा करनी पड़ेगी और पहले जो जनता का पैसा है उसको वापस करना पड़ेगा। आप देखिए कि हमारे देश में आज जो महंगाई है, गरीबी है, क्यों बढ़ रही है? क्यों? क्योंकि जो भारत देश का पैसा है वो ऐसे लोगों के पास पहुंच रहा है और भारत सरकार के पास पैसा है ही नहीं, तो जनता को क्या देगी? तो देखिए, मेरे सहयोगी लगातार बारीकी से जानकारी बता रहे हैं। अब एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने किस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर घेरा है सरकार को और ये भी बताया कि किस तरीके से एक शख्स सरकार के नाक के नीचे ऐशो आराम करता रहा, लेकिन सरकार आज माफी मांगना तो दूर छोड़िए, आज विपक्ष को घेर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता, देखिए। क्या पीएमओ के किसी भी अफसर को यूं इस तरह Z+ सिक्योरिटी मिल जाएगी या मिलनी चाहिए? क्या मिल सकती है? ये 3 अलग अलग सवाल हैं। क्या मिलनी चाहिए, क्या मिल जाती है, क्या मिल सकती है? नियमानुसार क्या मिल सकती है, परंपरानुसार क्या मिल जाती है? ये जानना आवश्यक है देश के लिए। हमारे सबके पैसे तो खर्च हो ही रहे हैं। आप सोचिए किस तरह के व्यक्ति को यह सुरक्षा दी गई और किस स्तर से यह निर्देश आए, यह जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो आदमी सरेआम प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहा है ट्विटर से, और उसका ट्विटर हमने सुना है कि इस देश में 24 घंटे सरकार का एक अंग काम करता है, सरकार का या रूलिंग पार्टी का, वो है आईटी। तो वो तो निगरानी रखते ही होंगे कि कौन प्रधानमंत्री के नाम से क्या कर रहा है। रखते हैं, रखते क्या होंगे, रखते हैं। उन्हें नहीं मालूम पड़ा क्या हो रहा है, और अगर मालूम पड़ा तो क्या 5 महीने तक किया उन्होंने, बताएं जरा। Z+ सिक्योरिटी बिना दिल्ली से कोई कम्युनिकेशन गए कैसे मिली? सरकार वहां किसकी है, वहां किसका शासन चलता है? क्या वो गृह मंत्रालय से सीधे सीधे संबंधित शासन है या नहीं है? ये तो सबको मालूम है। फिर भी किसी को Z+ सिक्योरिटी मिल रही है तो या तो गृह मंत्री जी की नजर है ही नहीं, जो हो रहा है होने दीजिए, हमारा तो एक ही काम है, बार बार साबित करना कि हम चाणक्य हैं। सरकार में क्या हो रहा है, गृह मंत्रालय में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। हो सकता है इनका यही रवैया हो। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो वापस मैं अपने सहयोगी के पास चलूंगा। ये अगर हम देख रहे हैं कि 6-7 महीने बहुत बड़ा वक्त होता है, क्या 6-7 महीने में सरकार इस तरीके से सो रही है, या सरकार को इतना होश ही नहीं है कि कौन भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, कौन सरकार में मंत्रिमंडल में बैठा हुआ है, कौन जो है मंत्रालय में बैठा हुआ है, कौन क्या काम कर रहा है, या केवल सरकार ने ठेका ही ले रखा है कि हमें तो भाई केवल लालू के यहाँ छापा मारना है, हमें तो केवल गांधी परिवार को घेरना है, स्मृति ईरानी को केवल गांधी पर घेरना है, या राहुल गांधी सोनिया पर निशाना साधना है, केवल इनकी जो सरकार है या इनकी जो राजनीति है केवल गांधी परिवार तक है। देश के प्रति या देश की सुरक्षा
सुरक्षा के प्रति, देश के जवानों के प्रति कोई इनकी राहुल जी सर, मैं सर आपको बता दूं यहाँ पर कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो जाती है, यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में चूक हो जाती है, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की सुरक्षा में चूक हो जाती है। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन वृद्ध हो चुका है। क्यों? क्योंकि आज युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही है। क्यों? जो वृद्ध प्रशासन है वही काम कर रहा है। आज तमाम बीजेपी पार्टी के नेता सो रहे हैं और सोने के साथ साथ ये कर रहे हैं कि जैसा चल रहा है चलने दो, नंबर बनाने का खेल। देश के प्रधानमंत्री पहुंचे, वहां पर नंबर बन जाए कि हाँ हमारा नेता काम कर रहा है, और यहाँ पर किरण पटेल जैसे तमाम लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे हंसी आती है ऐसे नेताओं पर कि जो तमाम लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे ठीक नहीं लगता ये। छोटा सा सवाल आखिरी शब्दों में बताइएगा कि इनके खिलाफ क्या जांच एजेंसी नहीं बैठनी चाहिए? स्मृति ईरानी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, किरण पटेल हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे ब्रिजभूषण की बात कर ले, इन पर क्यों नहीं कानून लागू होता, या यहाँ क्यों नहीं सीबीआई एनसीबी पहुंचती? राजनीति सिर्फ कुर्सी तक सीमित है। यहाँ पर कुर्सी का खेल है। देश के प्रधानमंत्री को और बीजेपी पार्टी के तमाम नेताओं को कुर्सी चाहिए। यहाँ पर किसी के लिए जांच एजेंसी नहीं बैठेगी। यहाँ पर विपक्ष की छवि को खराब करना है। सो तेजस्वी यादव की बात कर लो, यहाँ पर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की बात कर लो, मनीष सिसोदिया की बात कर लो, इनके घर ईडी सीबीआई तमाम एजेंसियां पहुंचेंगी, इनको जेल में डालेंगे। क्यों? क्योंकि जनता के सामने एक छवि बनना चाहिए कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष नालायक है, विपक्ष कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अडानी को भी बचाया जाएगा, किरण पटेल को भी बचाया जाएगा, और अमृतपाल जो भगोड़ा जिनको कहा जा रहा है उनको पकड़ने में सरकार नाकाम रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए हमारे सहयोगी ने बारीकी से जानकारी दी और हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई, और सीधे तौर पर अब सवाल वाकई मैं जनता से पूछना चाहूँगा कि क्या सरकारी एजेंसियाँ अब इन नेताओं के और इनके खिलाफ नहीं बैठनी चाहिए? क्या लगता है जनता को इस पूरे मामले में क्या सरकार की बहुत बड़ी ढिलाई नहीं है? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।